ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मृण्मो सुधिकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। 144 गाथा अपनी चल रही है। इसमें यह नियम सिद्ध हुआ कि पक्षातिक्रांति समयसार है। तो पक्षातिक्रांत समयसार की सिद्धि कैसे होती है, क्या है वो पक्षातिक्रांत समयसार, इस बात को इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो वो पक्षातिक्रांत समयसार जो है संपूर्ण नए पक्षों से विहीन और जिसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की संज्ञा या नाम प्राप्त है, ऐसा वो समय का सार है। ये गाथा में आचार्य देव ने सिर्फ संक्षेप में बतलाया। टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने इसका विशेष खुलासा किया कि वास्तव में वो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। कब रुक गया है व्यापार? कि जब उसने समस्त नयों से विचार कर लिया तो उस निर्णीत हो गया कि हाँ ये पक्षातिक्रांत समयसार है। तो अब सब विकल्प छोड़ करके वो क्या करता है, उस पक्षातिक्रांत समयसार को अंदर देखता, जानता, अनुभवता है। ऐसा वो समयसार जो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से विचार करने पर भी वो किसी भी दृष्टिकोण में नहीं आता, किसी भी पक्ष में नहीं आता, वो पक्षातिक्रांत ही बना रहता है, वो अभेद ही बना रहता है। कितने भी भेदों से, संयोगों से आदि आदि विचार करो, माने जो अभी अपन 41वीं गाथा से पक्षातिक्रांत समयसार की सिद्धि यहाँ पर 4 गाथाओं में करते आ रहे हैं। तो बद्ध है, अबद्ध है, पहले 41वीं गाथा में ऐसा सिद्ध किया कि 2 नयों से विचार करते हैं उस पक्षातिक्रांत समयसार का, तो बद्ध अबद्ध दिखाई देता है। फिर कहते हैं कि वो वास्तव में जो समयसार है वो बद्धाबद्ध, ये तो विकल्प हो गए, कहते वो तो इन विकल्पों से परे है। तो ऐसा जो है इन विकल्पों से परे समयसार है। ये तो 2 पक्ष हुए, बद्ध का अबद्ध का। तो बद्ध अबद्ध में सब जितने भी पक्ष होते हैं वो सब उसमें आ गए। तो कहते ये तो पक्ष हुए। तो कहते ये पक्ष जो है वास्तव में समयसार तो इन पक्षों से अतीत है। तो वो कैसा अतीत है? पहले तो समयसार के स्वरूप को पक्षों से बताने के लिए 23 कलश लिखे, और वो तो चित्त स्वरूप ही है। एक नय कहता है बद्ध है, एक कहता अबद्ध है, एक कहता रागी है, एक कहता रागी है, एक कहता द्वेषी है, एक कहता द्वेषी है, एक कहता मूढ़ है, एक कहता मूढ़ है। ऐसे 20 कलश परस्पर विरोधी लिखे गए। जितने भी
अपन को संयोग, संयोगी भाव, भेदभाव हो सकते हैं, उन सब के पक्ष उसमें लिखे। एक कहता है ऐसा, एक कहता पर वो तो चित्त स्वरूप जैसा है वैसा ही है। ऐसे 20 कलश एक साथ परस्पर विरोधी लिख करके और फिर कहते वो तो जैसा है वैसा ही है। तो वो कैसा है पक्षातिक्रांत होने के बाद, कैसा वो पक्षातिक्रांत जीव का स्वरूप है। तो 143 गाथा में फिर उसको सिद्ध किया कि वो पक्षातिक्रांत होकर के समय से प्रतिबद्ध और पक्ष से अतीत सब नयों को जानता तो है, पर किसी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करता। हाँ, वो अपने आत्मा से जुड़ के और फिर वो संपूर्ण पक्षों को मात्र जानता है, किसी पक्ष को ग्रहण नहीं करता। ऐसा पक्षातिक्रांत जितने भी उसको समझने के लिए पक्ष हैं, सामान्य विशेष, एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, तत् अतत, जितने भी पक्ष परस्पर विरोधी धर्म हैं और जितने भी गुण हैं, पर्याय हैं, संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, इन सब में वो आत्मा रहता है। बद्ध में संयोगों की तरफ से कथन किया, कर्मों से बंधा है, एक कहता नहीं बंधा है, पर एक कहता रागी है, एक कहता नहीं है। तो विकारी परिणामों से उसको फिर कहते नहीं है, विकारी है। एक तरफ विकार दिखता है, एक तरफ संयोग दिखते, दूसरी तरफ देखते हैं तो वो सब इनसे परे दिखता है। न तथा न तथा न तथा, नायति नायति नायति, नेति नेति, निश्चय सबको निषेध करता है। जितने व्यवहार के पक्ष हैं उन सारे पक्षों का निश्चय निषेध कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा है कि वो चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञाता ज्ञाता ही रूप है। तो ये भी एक पक्ष हो गया निश्चय का। अभेद है, सामान्य है, नित्य है, ये जितने भी उस व्यवहार का विरोध कहो, विरोध में कहोगे तो वो निश्चय का भी एक पक्ष खड़ा हो गया। तो कहते ये भी एक पक्ष है। तो जब वो ज्ञाता तो ज्ञाता जैसा है, ज्ञाता ही है, इन पक्षों से परे है, तो वो समय से प्रतिबद्ध होकर के जब अनुभव किया जाता है तो फिर न निश्चय का पक्ष रहता है वहाँ, न व्यवहार का, वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प अनुभव में आती है। तो अब वो जो है अंत में 144 गाथा में ये निष्कर्ष निकाला कि पक्षातिक्रांति समयसार है, किसी पक्ष रूप समयसार नहीं। तो अब उसको संज्ञा क्या मिलती है? अब उसको सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, सम्यक वीर्य कहो, एक एक स्वाभाविक परिणति से जोड़ करके उसकी अभेद दृष्टि से वो पूरा आत्मानुभव कहो, शुद्ध उपयोग कहो, जितने भी नाम देना है दो, पर वो कैसा है? वो पक्षातिक्रांत समय सार जानना चाहिए। नाम संज्ञा उसको कितनी भी दो, अपन ने 65 नाम है, उत्तम कहो, मंगल कहो, शरण कहो, उसके फिर नाम कितने भी देते रहो, परंतु वो कैसा है? पक्षातिक्रांत। इस प्रकार समय सार का स्वरूप जानना चाहिए। तो अब उसको पाने की विधि भी बीच में बता दी, कैसे पाया जाता है कि वो जो है श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत ऐसे इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है। शुद्ध ज्ञान में नहीं चले जाएंगे, आत्मा में चले जाएंगे। जब अपन संपूर्ण विकल्पों से परे हो जाएंगे तो आत्मा विकल्पातीत ऐसा अनुभव गम्य है। तो वो ज्ञान बिना अवलंबन के रहता नहीं है। जब संपूर्ण परावलंबन छोड़ दिया तो अब वो उसके लिए एक स्वरूप का ही अवलंबन बाकी रह गया। तो अपने स्वरूप के अवलंबन से अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करेगा। क्या जब जो है एक दृष्टांत दिया है प्रवचन सार जी में कि जैसे कोई पक्षी समुद्र में जाते हुए जहाज के ऊपर बैठ गया है। अब उस पक्षी को आदत है उड़ने की, अब वो उड़ता है
कभी इधर उड़ता है, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है, परंतु उसको कहीं बैठने के लिए जगह दिखती नहीं। तो वो पक्षी कहाँ जाएगा? वो लौट के उस जहाज पर ही बैठेगा, और जब देख लेगा कि अब कहीं अन्य स्थान बैठने के लिए है ही नहीं, तो उड़ने की इच्छा भी बंद करके उसी जहाज पर बैठा रहेगा। ऐसे ही अपना उपयोग रूपी पक्षी अनादिकाल से परगेयों का अवलंबन कर करके उड़ता रहा है। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये अब आत्मा के बारे में है तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, विकल्प। अब कहते भैया ये कोई भी तेरे आश्रयभूत नहीं है, कुछ भी ना विकल्प आश्रयभूत है, ना पर संयोग आश्रयभूत है, न विकारी भाव आश्रयभूत है, एकमात्र तेरा अभेद चिन्मूर्त आत्मा ही आश्रयभूत है। तो अब जब बाहर में कोई भी आश्रय इसको अवलंबन के लिए नहीं दिखता उपयोग को, तो अपने उस चेतन आत्मा के ही अवलंबन से आश्रय से रह जाता है। क्या होता है कि उसमें अतीन्द्रिय आनंद, शांति, निराकुलता, उसका स्वभाव शांत निराकुल है। आत्मा कैसा है? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तणक कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। भगवान जितना बाहर उतनी आकुलता, उतने संकल्प विकल्प, उतना आश्रव बंद। और जब वो अपने स्वरूप में रहेगा तो अब ना आश्रव है, ना बंध है, ना आकुलता है, ना कुछ है, बस शांति है। अपना स्वरूप शांत निराकुल है। परिणति को भी शांति निराकुलता प्राप्त हो गई। जब उसका अवलंबन करेगी तो उसमें जो है वो भोगेगी, वो तो आत्मा की परिणति है। तो वो उस शांत निराकुलता को छोड़, स्वभाव को छोड़ के इधर उधर विकल्प करती है तो आकुलित होती है, राग द्वेष मोह के भाव होते। परावलंबन में मोह राग द्वेष के भाव होते, और निरावलंबन में आनंद है, शांति है, निराकुलता है। स्वावलंबन में क्या होती होगी? नहीं, स्वानुभूति स्वरूप है आत्मा। आत्मा कैसा है? स्वानुभूति स्वरूप ही है। अभी आत्मा अपने ज्ञान, स्वानुभूति यानी आत्मा का ही अनुभव करता है। अपने ज्ञान की जो परिणति है उसमें आत्मा ही व्याप्ता है, अन्य द्रव्य नहीं व्याप्ते। अन्य द्रव्यों में जा ही नहीं सकती अपनी परिणति। प्रकट प्रसिद्धि माने उपयोग में आज तक उसके लक्ष्य में नहीं आया आत्मा, पर लक्ष्य करता रहा, इसलिए आत्मा की उपयोग में प्रसिद्धि नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई। सामान्य रूप से तो अपनी पर्याय में आत्मा ही व्याप्ता है, अन्य द्रव्य आ ही नहीं सकते। एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं, पर उस पर लक्ष्य नहीं है। छद्मस्त का उपयोग लक्ष्य करता है, इधर उधर उधर। अब उधर नहीं करो तो अपने में अपन अपने ज्ञान स्वरूप है ही, उसका आत्मा का, क्योंकि बिना जानने के तो परिणति रहती नहीं है। या तो पर को जानो या स्व को जानो, स्वपर प्रकाश ही स्वभाव है। तो अब वो चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक गेय को ग्रहण करता है, तो निरंतर पर गेयों पे ही लक्ष्य करता रहा, गया नहीं। ऐसा भ्रम से मानता रहा कि जैसे अपन पर को ग्रहण कर रहे हैं, पर अपने में आ गए हैं, अपन पर रूप हो गए हैं। ये सब भ्रम। कौन सा रोग है जीव को? भ्रम रोग है ये सब। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा संपत्थ नहीं, और औषधि विचार ध्यान, और वस्तु विचार अध्यावते, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। बस ये है धर्म। अब ये काम नहीं करके और रात दिन पर लक्ष्य करके विकल्प संकल्प, विकल्प संकल्प, संकल्प विकल्प, कुछ नहीं है, मिलना जुलना कुछ नहीं। अभी अब आगे आएंगे, ये कलश देंगे कि अज्ञानी के सिर्फ विकल्प करता ही रहता है, विकल्प विकल्प। अज्ञानी विकल्प मात्र करता है और कुछ नहीं कर सकता है। पर को ग्रहण तो कर ही नहीं सकता है। ग्रहण करने की एक वस्तु की दूसरी वस्तु में व्यवस्था ही नहीं है। या तो अज्ञानता के विकल्प करो, और या ज्ञान रूप अपने आत्मा का आनंद लो, दो तो काम ही है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। अज्ञानी क्या करता है?
अज्ञान भाव के अलावा मोह राग द्वेष के भाव। अज्ञान भाव कौन से? मोह राग रुस दुख की खान। मोह, मोह माने ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये रहा, बस ये ममता करता रहता पर में। और राग द्वेष करता है, ये अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। अब ना अच्छा ना बुरा, न तेरा, न तेरा है ना मेरा है। ये सब झूठा झमेला है संसार का। तो कपोल कल्पनाओं में जीव जी रहा है अनादिकाल से। एक कपोल कल्पनाएं छोड़ दे तो आत्मा तो शाश्वत विराजमान है, देव चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत, उसकी अनुभूति आनंद प्रतीति चालू हो जाए। तो ये काम जीव नहीं करता है। तो ये कह रहे कि आत्मा की अभी पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय और मन, इन बुद्धियों को मर्यादा में, मतलब अपने स्वरूप सन्मुख करो, उधर से हटाओ। ये कह रहे कि ये क्या कह रहे कि आत्मा की ये श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके, ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप ही है। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए अब आत्मा की प्रसिद्धि करना है उस ज्ञान में, तो क्या होगा कि पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियां, 5 इंद्रिय काय की प्रसिद्धि करती हैं? पर पदार्थ। और पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की अवस्थाएं, बस वो भी स्कंद बहुत मोटे मोटे। आंखों से परमाणु नहीं दिखता है, नाक से परमाणु, उसमें तो गंध एक परमाणु में आती भी नहीं है गंध। कान से शब्द, परमाणु का शब्द नहीं होते, शब्द तो स्कंद है। स्पर्शन इंद्रिय से बहुत मोटे स्कंद पुद्गल के, रसना इंद्रिय से स्कंद, परमाणु आदि सूक्ष्म स्कंद भी अपने 5 इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो बहुत मोटे मोटे स्कंद पुद्गल, इनमें ही 24 घंटे उपयोग को जोड़ के कल्पनाएं करता रहता है। ये अपना, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, और मर जाता है ऐसी कल्पनाएं करते करते, आयु पूरी हो जाती। तो ये कह रहे कि ये जितने भी पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय ज्ञान है, इस इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, इन बुद्धियों को उन 5 इंद्रियों के विषयों से, इंद्रिय अपन इंद्रिय विजेता बोलते ना पहले गाथा में, 31वीं अब गाथा अपन ने पढ़ी पहले, जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को कैसे जीता जाए? इंद्रियों को जीतने की विधि दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखी है, 6वीं ढाल में, कि मुनिराज इंद्रिय विजेता कैसे बनते हैं? तो रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। 5 इंद्रियों के विजेता पद को पाना है, पावने बन जाओ। तो क्या करना कि 5 इंद्रियों के विषयों में क्या नहीं करो? तिन में न राग विरोध, उनमें राग द्वेष मत करो, मोह मत करो। पहले तो उनको अपने रूप मत जानो, उनको अच्छा मत जानो, उनको बुरा मत जानो। यही बात अपन को द्रव्य संग्रह जी में लिखी है। अगर तुम्हें मन को अपने में स्थिर करना है तो माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठ निट्ठ अत्थिसु, यानी किसी भी बाह्य पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो क्या हो जाएगा? नहीं, माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठ निट्ठ अत्थिसु थिर मिच्छई जय चित्तम। थिर मिच्छई जय चित्तम, यदि चित्त को स्थिर करने की इच्छा है तुम्हारी, थिर इच्छई जय चित्तम, अगर चित्त को तुम स्थिर करना चाहते हो तो ये काम करो। तो क्या हो जाएगा उससे? विचित्त झाणप्य सिद्धिये, विचित्त माने चित्त से रहित, विकल्पों से रहित, ऐसे आपको आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। मन का विषय तो अमूर्ति, तो मन जनित भी आत्मा अनुभूति को कहते हैं। मन जनित अनुभूति को कहते हैं। तो मन जनित अनुभूति क्या करती है? विकल्प करती है मन। और अमूर्तिक तो 5 द्रव्य है, उसका विचार करती है। आत्मा का तो विचार होता नहीं है, आत्मा का तो अनुभव होता है। जब अनुभव होता है तो विचार नहीं होता है, और जब विचार होता है तो अनुभव नहीं होता है।
नहीं होते हैं, नहीं। फिर का उसका रूपी पदार्थ है, स्थूल है। सब द्रव्य अगर सब द्रव्य उनके विषय बन जाए और उनकी पर्याय बन जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। बहुत स्थूल उसके विषय रूपी है, बहुत वो भी उसकी मर्यादा है, कितना जान सकता है। सब अवधि ज्ञान का अलग अलग विषय है पूरा। 3 प्रकार का विधि ज्ञान है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो सर्वावधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, पर सूक्ष्म है बहुत, परंतु फिर भी रूपी है। परमाणु नहीं होता, परमाणु पूरा नहीं होता, क्योंकि उसमें अनंत गुण पर्याय है। अगर उसकी आ जाए तो केवल ज्ञानी हो जाए। एक को पूरा जान लेवे तो क्या हो जाए? केवल ज्ञानी में। जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। तो सामान्य रूप से स्थूल रूप से परमाणु को जानते हैं। ना स्थूल रूप से, जरा सामान्य रूप से वो जानता है स्कंदों को, वर्गणाओं को, कार्बन वर्गणाओं को जानता है सर। वो अभी मिथ्या नहीं, परमावादी जी कोई मिथ्या नहीं है, सम्यक ज्ञान है, पर जानते वो पर को है, आत्मा को नहीं जानते। इसलिए जब तक व्यक्ति को क्या है, ये तो परलक्षी ज्ञान है और उससे आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। अवधि ज्ञान से मना परय ज्ञान से, मना परय ज्ञान दूसरों के मन की बात को जानते हैं, रूपी विचार आदि की। अवधि ज्ञान भी रूप से बध है, उससे सूक्ष्म तो मना पर्याय ज्ञान ही जानते। जबकि मन की बात जानते तो वो भी बहुत स्थूल होती है, मन की बात विचार है उसमें। इसलिए ये सारी चीजें अपन को क्या है, अपन को तो आत्मकल्याण में सब जीवों के पास मति सुतक ज्ञान होता है, 2 ज्ञान है। अवधि ज्ञान होता भी नहीं सबके पास, और वो आत्मकल्याण में प्रयोजनभूत भी नहीं है। वो तो एक विशेष लब्धि है ज्ञान की, हो जाए तो हो जाए, उससे कोई कल्याण में कोई लगाते भी नहीं साधक लोग। मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान का उपयोग भी नहीं करते। तो ये जो है, ये तो अपने लिए क्या है कि जो वर्तमान में संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उनके पास जो मति सुतक ज्ञान, प्रगट क्षयोपशम ज्ञान है, जो मति ज्ञान पर पदार्थों की प्रसिद्धि का कारण जो इंद्रिय और मन है, उसमें जो बुद्धि लगती है, उस बुद्धि को मर्यादा में लेकर उस मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करो। बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान, और क्या है? बुद्धि माने जो 5 इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहे हो, बुद्धि कहलाती है। पर पदार्थों में प्रवृत्ति करती हुई बुद्धि व्यभिचारिणी है। ब्रह्मचारिणी तो वही है जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में विचरण करे, वो बुद्धि ब्रह्मचारिणी है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि ऐसा उस ज्ञान को आत्मसन्मुख किया ऐसा, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा, मन का कार्य है विकल्प करना, तो उन विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख किया। पहले विशेष ज्ञान को सामान्य ज्ञान बनाया और उस सामान्य ज्ञान को फिर स्वरूप सन्मुख किया। मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान जो भी विशेष विषयों को ग्रहण करते हैं तो विशेष आकार रूप हो जाते हैं व्यवहार से, रहते तो ज्ञानी रूप है। तो पहले उन विशेषों को करो त्रिभूत और सामान्य प्रगट पर्याय को करो आविर्भूत, और फिर उस सामान्य ज्ञान पर्याय को अपने स्वरूप सन्मुख करो। तो फिर अंदर अपना एक सामान्य आत्मा जो कैसा है, जो सहज ही प्रकाश रूप है, सामान्य स्वरूप है, आनंद रूप है, निराकुलता रूप है, ऐसा वो आत्मा अनुभूति में का विषय बनता है। तो ऐसे आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ आत्मा कैसा है, आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल निराकुलता रूप, शांत निराकुल, ऐसा केवल एक संपूर्ण ही विश्व परमाणु जैसे तैरता हो, ऐसा अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन। कितना ज्ञान भरा है उसमें, अनंत 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 अनंत, भाव से भी अनंत और काल से भी अनंत, जिसका कभी समय से भी समाप्त नहीं होता और जिसकी थाएं भी कोई नहीं पा सकता है। अनंत ज्ञान में भी अनंत ज्ञान दिखाई देता है। क्या, जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं तो आकाश द्रव्य को कैसा देखते हैं, कितना बड़ा दिखाई देता है उनको, कहाँ तक दिखाई देता है, कैसा दिखता है वो।
आकाश कैसा है? अनंत आकाश, अनंत लोक आकाश है। तो भगवान के ज्ञान में कोई आकाश का अंत नहीं दिख जाता कि ये यहाँ तक, वो भी उनको अनंत का अनंत ही दिखता है। तैरना का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। तैरने में क्या होता है? उस पानी से अलग हो जाता है वो। ऐसे ही विश्व से ये आत्मा अलग हो जाती है, विश्व अलग रह जाता है और ये आत्मा अलग रह जाती है। तो ऐसा इस विश्व से अलग बिल्कुल प्रतिभाषित ऐसा। तो मानो जैसे मानो तैरता हो, मानो क्या होता है? मानो माने कोई तैरता नहीं है, कोई पानी भरा है विश्व में, कोई विश्व और उसमें तैरता हो, माने अलग। पानी के ऊपर अपन तेल डाल दो तो कैसा होता है? अलग, उसमें मिलता नहीं है वो। ऐसे ही उन विश्व से मिलता नहीं है ये आत्मा, अलग बिल्कुल। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, कौन सा समय सार, कौन सा आत्मा और अनुभव कौन करता है? ऐसे अपने उस शुद्ध आत्मा का जब अपनी स्वयं आत्म परिणति उसमें अभेद होकर के तन्मय होकर के लीन होती है, तो मानो दोनों अद्वैत, वहाँ द्वैत भाषित नहीं होता अनुभव के काल में, द्वैतम न प्रतिभाति। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तो वहाँ वो तो कोई द्वैत नहीं है, फिर वही आत्मा है, वही अनुभव करने वाला, उसी का अनुभव करने वाला, ऐसा अभेद होकर के अनुभव होता है। तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, अर्थात उसकी श्रद्धा होती है, अनुभूति पूर्वक प्रतीति सम्यक साथ है, हो ज्ञान पे भिन्न आराधन और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानो। समय सार कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो या आत्मानुभूति कहो। ध्येय की अपेक्षा समय सार और आश्रयभूत अवलंबन वालों की अपेक्षा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक वीर, अनंत गुणात्मक कह सकते हो। और दोनों की अपेक्षा स्वानुभूति, स्वानुभव मोक्ष मार्ग। स्वानुभव माने स्व और अनुभव दोनों मिलाकर के स्वानुभव। तो अपनी आत्मा और आत्मा का अनुभव, तो वो परिणति में अनुभव हो रहा, अनंत गुणात्मक अनुभव। ऐसा अभेद होकर के द्वैत वहां खत्म, परम शांति। पहले अनुभव होगा फिर सम्यक प्रतीति होगी। पहले और बाद का सवाल है क्या? बाप और बेटा कब पैदा होते हैं? पहले बाप पैदा होता है कि पहले बेटा पैदा होता है? युगपथ होते हुए एक साथ ही होते हैं, अलग अलग समय का कहाँ अंतराल है वो। तो यहाँ पर जो है ऐसा जो है ये समय सार पक्षातिक्रांत आत्मा ही वास्तव में क्या है? ये आत्मा का मूल स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को जब तक जीव नहीं अनुभवता तब तक पक्षों में, विकल्पों में, मेरे तेरे में लगे रहो, बाहर में शांति नहीं मिलती। पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये पक्षातिक्रांत होने की प्रेरणा दौलत राम जी जगह जगह दे रहे। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी सौ पद रच दाव मत। ये धर्म है। अब तुम किस में अपना उपयोग कहाँ लगा रहे? भगवान हो, पंच परमेष्ठी हो, देव साध गुरु हो, ज्ञानी हो, वे तुम्हें जिस स्वरूप को बता रहे, जिस स्वरूप को उनने अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाया, अब वो नहीं करो और तुम किसी के पीछे लग जाओ तो इससे उनका कुछ, उनको तो लाभ है ही नहीं, पर तुम्हें भी कोई लाभ नहीं है, हानि है। हानि क्या है? कि तुम अपने स्वरूप से च्युत बने रहोगे, अपने स्वरूप को नहीं पा पाओगे।
अगर तुम्हारा उपयोग बाहर में लगा रहेगा तो। इसलिए वे तो तुम्हें जिस स्वरूप को पा करके महान बने हैं, उस स्वरूप का उपदेश दे करके और चले गए। अब तुम कहाँ चले गए? अपने में, बाहर कहीं नहीं चले गए। उपदेश दे करके अंदर में अपने में चले गए। अब तुम्हें अभी उस उपदेश को सुन के अपने में जाना है, और अपने में नहीं गए तो फिर जो कुछ करना है तुम करते रहो, उसमें शांति नहीं मिलेगी। उनको तो तुम्हारे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। तुम उनको गाली दो तो भी कुछ मतलब नहीं, और तुम उनके गीत गाओ तो भी उनको कोई मतलब नहीं। है क्या मतलब? धर्म संकट में। अरे भाई, धर्मी आत्मा संकट में नहीं आता तो उसके आश्रय वाली परिणति को संकट कहाँ से आ जाएगा? उसका आश्रय छोड़ेगा तो संकट है। अगर उसका आश्रय छोड़ के तुम इधर उधर ताकोगे, झांकोगे, तो संकट तो तुम अपने हाथों से खड़ा करोगे। तो ये अपन को बहुत सीधे साधे शब्दों में आचार्य देव ने सरल तरीके से आपको जीवन जीने की कला सिखाई है। देखिए भावार्थ। पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करो। क्या करो? आगम ज्ञान से। आगम ज्ञान माने जिनवाणी से, जिसको अपन आगम कहो, जिनवाणी कहो, शास्त्र कहो, उपदेश कहो, नाम तुम्हें क्या कहना तुम जानो, परंतु उससे वो वाचक वाच्य नियोग है, उसमें उन शब्दों के माध्यम से उस शब्दातीत वस्तु को बता रहे वो। कैसा है स्वरूप? शब्दातीत, विकल्पातीत, भेदातीत, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो पहले ऐसे आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में मिलाकर, अकेला सामान्य ज्ञान में मिलाकर, और क्या करना? तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, क्या करना? श्रुत ज्ञान को भी अब किसी बारे में नहीं सोचना। क्यों? कि वो ज्ञान जिस आत्मा का है उसमें आत्मा व्याप रहा है, और अपन सोचते रहते हैं तो उस आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते। जब तक सोचते रहोगे तब तक तुम्हें आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसके ही बारे में सोचते रहो। एक दृष्टांत पढ़ा था हमने। दो मित्र थे बहुत घनिष्ठ। एक मित्र कहीं सर्विस करने बाहर चला गया, उसको उसकी बहुत याद आती, उसको पत्र लिखता बार बार उसको बुलाने के लिए। तो एक बार उस मित्र ने सोचा कि चलो मिले आए, मित्र बहुत दिनों से याद कर रहा है। तो वो आया मिलने को। उस समय वो पत्र लिख रहा था उस मित्र को। तो वो आकर के खड़ा हो गया। अब वो लिख रहा, पत्र लिख रहा है। अब वो खड़ा है सामने। बहुत देर तक इंतजार किया उसने। अब उसने पत्र, इतना बड़ा पत्र लिख रहा था बहुत दिनों से कि अब आया नहीं, तो उसको बहुत शिकायतें थी उससे। उसने सोचा यार ये तो व्यस्त है, चलो छोड़ो अपन चलते हैं। वापस लौट गया वो। तो उस मित्र से कब मिल लेगा ये? उस मित्र से मिलना है इसको, और वो मित्र सामने आगे खड़ा है और ये उसको पत्र लिख रहा है। ऐसे ही अपना आत्मा पीछे इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि तुम हमारे बारे में सोचना भी बंद करो और हम तुम्हें दर्शन देवें। दूसरों का विचार करते रहो, विकल्प करते रहो, तब तो तुम्हें आत्मा मिलना ही नहीं। और आत्मा इंतजार कर रहा अनादिकाल से कि अब विकल्प बंद करेगा, अब बंद करेगा तो हम मिले आपस में। अब वो तो समय ही नहीं है उसको विकल्पों से। तब कब आत्मा मिलेगा इस परिणति को, ज्ञान को? रुक जा भाई, रुक जा। विकल्प करना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे, तो आत्मा तो पीछे उसमें है ही ना, तो वो तत्काल अपना दर्शन देना चालू होता है। जैसे विकल्प रुके और आत्मा प्रकट हो गया। निर्विकल्प हुए कि आत्मा अनुभूति में आया। तो ये जो है जीव को कुटेव पड़ी हुई है, खोटी आदत। और तो अब तुम का कर रहे हो, जब तो तुम जानो। सांप्रदायिक बुद्धि में तो और तीव्र महाकथाएं चलती रहती। दंभ चलता रहता है, अपने को श्रेष्ठ दूसरों को नीचा बताता रहता है। कपोल कल्पना है। जो व्यक्ति जो कर रहा है धर्म के नाम पर,
अपने को श्रेष्ठ, हमने इतने उपवास कर लिए, हमने इतनी वंदना कर ली, हमने फलाना कर लिया। तूने क्या कर लिया? तेरा काम नहीं था जो उसको कर लिया तूने। एक दूसरे मत वाले लोग थे, ये क्या करते हैं, एक काम दे देते हैं कि लिखो राम 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 राम, डायरी भरते थे, एक पूरा कोठा भर लिया एक ने। एक कोई साधु संत समझदार कुछ आए, कहने लगे देखो साहब हमने जो है इतना 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 भगवान का इतना इतना काम किया है। अरे उसने कहा तूने कहाँ का काम किया? राम को काम में लगा दिया क्या? कौन किसको काम दे दिया तूने? जिस राम को तुझे जिसको देखना था, शांति से रहने देना था, उस राम को काम में लगा दिया, उसके नाम लिखने में। तूने कैसा काम किया ये? और इतनी इतनी डायरियां बच्चों की पढ़ाई के काम में आती, तूने इतनी डायरियां खराब कर दी। तो कह रहा कि कितना अच्छा काम किया हमने, हैं? क्या काम किया तूने? समझदारी का काम किया। इसलिए बोलते हैं लोग, मत लो राम का नाम, करो राम सा काम, राम पद पालोगे। राम ने क्या किया? राम ने अपने आत्मा राम की आराधना करके भगवान बन गए। तो अपन क्या है कि अभी यथार्थ धर्म से वंचित होकर काल्पनिक धर्म में धर्म मान के भ्रम में पड़े हुए। धर्म काल्पनिक नहीं है, धर्म वस्तु का स्वरूप यथार्थ है। ऐसे उस वस्तु के स्वरूप से जुड़ो तो अब तुम्हें यथार्थ धर्म का आनंद आए, शांति मिले। अब वो तो करते नहीं, और वो धर्म है निर्विकल्प, सहज शांत स्वाभाविक, उसमें तो कुछ करने धरने का काम ही नहीं। अब सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, क्या कर रहे? सहज अपने को जान देख रहे, सकल के उनके ज्ञान स्वभाव है स्वपर प्रकाशी, सबको जान रहे, अपने को भी जान रहे, आनंद भोग रहे, कुछ कर नहीं रहे, बस सहज आनंद देखन स्वरूप परिणित हो रहे। और यही सबका स्वरूप है। सभी जीवों का स्वरूप क्या है? यही ज्ञाता दृष्टा रहने का, शांत रहने का है, कि कुछ करने धरने का है, उठापटक करने का है। इसलिए उसकी विधि बता रहा है कि तुम्हें उससे मिलना है तो देखो ये विधि है। तुम अपनी बुद्धि को इधर उधर भटका रहे हो, उस बुद्धि को थोड़ा क्या करो, इस भटकने से शांत करो। आता समझ में कुछ? ये धर्म समझ में नहीं आता, अपन कुछ करना धरना बताओ तब तो मजा आता है। और अगर ये तो भैया ये तो पता नहीं फूकड़े लोगों का काम है, जो निठल्ले लोग हैं कुछ नहीं करते। सिद्ध भगवान है निकम्मा, कुछ करते धरते नहीं है। अपन को तो अपन तो बहुत काम वाले आदमी है, फ्री का तो अपन फालतू तो बैठ नहीं सकते। अरहंत भगवान है, हाथ पे हाथ धरे, काम ही नहीं है कछु। और अपन तो बहुत काम वाले आदमी हैं, एक मिनट चैन से नहीं बैठते हैं। नहीं दे रहा सुनाई किसी को, हमें लगता किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अपन भगवान को सुनाते रहते, अपन भगवान की नहीं सुनना चाहते। ये भगवान की सुनाई जा रही, और वो अपन उधर जो बैठ भगवान के सामने बोलते, वो अपन अपनी सुना रहे भगवान को। हैं हमने कितने पाप किए, तुम सब जानत केवल ज्ञानी, और फिर भी बोलते जा रहे। और फिर क्या कह रहे संगे, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो, सब दोष रहत कर स्वामी। माने हम जो कजू कर रहे करन दो, और तुम अपनो काम करो। क्या कितनी समझदारी की बातें कर रहे हैं। उनको भी अपन उनको उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपनो काम करो, पतितों को पावन करने का तुम्हारा काम है, और हम पाप करते रहे हो, तुम पतित को पावन करते रहो। समझो भाई, देखो ये मनोरंजन का काम नहीं है, समय पास करने के लिए नहीं है धर्म। धर्म तो आनंदमय जीवन जीने की कला है, और आपने एक कला सीख ली तो फिर अलग से मंदिर में आपको धर्म नहीं करना पड़ेगा। धर्म किधर होता है? जहाँ धर्मी आत्मा रहता है वहाँ धर्म। वस्तु का स्वभाव है तो आत्मा जहाँ रहेगी उतना धर्म होगा उसका। और अगर असली धर्म नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही आकुलता वाले धर्म करोगे, और उसमें शांति तो मिलेगी नहीं। टेम्परेरी धर्म, कहने के धर्म। यथार्थ धर्म तो तात्कालिक नहीं होता है, त्रैकालिक होता है, सदा काल होता है। इसलिए ज्ञानियों का सदा दिवारी संत के 12 माह बसंत, उनके हमेशा बसंत का महीना है, दीपावली है, उनके क्या है, अलग से कोई अलग से त्यौहार है ही नहीं। फिर धर्मात्मा व्यक्ति सदैया होता है, भदैया नहीं होता है। कितने प्रकार की जैन हैं? सदैया भदैया लड़ैया मरैया।
फिर भदैया में आ जाते। भदैया में भी नहीं, हाँ भदैया में 10 दिन ही कहलाते, वैसे तो 3 साल में 3 बार आते 10 लक्षण, पर अपन अकेले सिर्फ भदैया 10 दिन भादों के। और उसमें भी फिर जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, उसमें भी शांति से नहीं। इसलिए भाई देखो, अपन जिन ज्ञानियों ने जिस धर्म को वास्तव में जिया है समझ करके, वो धर्म एक बार यदि अपन समझ लें ईमानदारी से, अपने जीवन में नाटक बंद हो जाएगा, बनावटी दिखावटी करना बंद हो जाएगा, यथार्थता में जीवन अपना खुली किताब हो जाएगी। अब आप कभी भी देखो उसका जीवन सदा एक जैसा मिलेगा, अलग अलग कोई अलग अलग करते हुए वो नहीं दिखेगा। क्यों? कि धर्म तो सदा एक जैसा अपना स्वभाव है, तो एक जैसा जीवन चलेगा उसका। तो ये जो है, पहले अपने आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में मिलाकर तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही, अखंड एक प्रतिभास का ज्ञान में अनुभव करना ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं वास्तव में क्या है, ये अनुभव से, आत्मानुभव से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, स्वानुभव कहो, उत्तम क्षमा कहो, उत्तम आर्जव कहो, मार्जव कहो, 10 धर्म कहो, जो भी कहना है, आप नाम जितने देना है देते रहो, पर स्वरूप उसका ये है। जैसे भगवान के अपन नाम बीतराग सर्वज्ञ, और नाम फिर उसको बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। तो आप नाम उसके 1008 बोलते ही हैं, बोलते रहो, पर स्वरूप कैसा होना चाहिए? बीतराग सर्वज्ञ हितंकर। बीतराग सर्वज्ञ 2 है, हितंकर तो तीर्थंकर का लक्षण है, आप्त का लक्षण है। मूल में तो भगवान का लक्षण है बीतराग सर्वज्ञ, हितोपदेशी नहीं, हितोपदेशी तो आप्त का लक्षण है। तीर्थंकरों को जरूरी है उपदेश देना, बिना उपदेश के तीर्थंकर मोक्ष नहीं जा सकते। उनकी दिव्य ध्वनि कम से कम वर्ष पृथक 7-8 वर्ष अथवा 3 से 9 वर्ष, इतनी तो कम से कम खिरेगी खिरेगी। तो वो सहज, वो भी कोई माने वो कोई बोलने की तो उनकी इच्छा है नहीं, वो तो पुण्य प्रकृति है। जीवों के भाग्य से भवि भागन बच, जोगे बसाए तुम धुन होए सुन विभ्रम न साए। सहज रूप से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, और भव्य जीव समझ करके और अपने अज्ञान को दूर करके और अपना आत्महित साधते। तो इस प्रकार से ये अपने लिए क्या है कि स्वतः ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर स्वतः ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं आत्मानुभव से भिन्न नहीं है। अनुभव आत्मानुभव, अनुभव किसका? आत्मा का। तो ये सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, स्वानुभव कहो, अनंत गुणात्मक समीचीन स्वाश्रित पर्णमन कहो, सर्वगुणांशु समकित। सब गुणों का पर्णमन कैसा होता है? स्वाश्रित पर्णमन का नाम धर्म है, उसी का नाम समय सार है। बाकी सब असार है, संसार है। तो ये अपन को ऐसा स्वाश्रित जीवन जीने के लिए अपने ज्ञान में सारे विकल्पों को शांत करके ज्ञान जिसमें से प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है उसको देखो। जैसे किरणें हैं, तो किरणों को देखो कहाँ से आ रही हैं किरणें, ज्ञान की किरणें, दर्शन की, ये अपने स्वभाव में से प्रकट हो रही। तो यदि उन किरणों को पकड़ लो तो किरणें जहाँ से आ रही हैं उसके मूल केंद्र तक चले जाओ तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? अभी अपन किरणों से बाहर का प्रकाशन में उसको ज्ञान को लगा रहे, तो जिसकी किरणें हैं उसकी तरफ अपना लक्ष्य नहीं जा पा रहा है। ज्ञान मात्र का मतलब ज्ञान मात्र है। हाँ, तो ज्ञान मात्र माने ज्ञान मात्र, बस उसमें और कोई
न इंद्रियों की विषयों को ग्रहण करो, न इंद्रियों को ग्रहण करो, न विकल्पों को ग्रहण करो, सामान्य ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। ज्ञान आत्मा है। जैसे मीठापन, तो मीठापन माने वही शक्कर। मीठा और शक्कर दो अलग अलग चीजें थोड़ी है। भेद करके कहते हैं तो मीठापन, और अभेद करके कहते हैं तो शक्कर। ऐसे ज्ञान भेद करके कहो तो ज्ञान, और अभेद करके कहो तो आत्मा। ज्ञान सो ही आत्मा। तो कोई गुण गुणी अलग अलग थोड़ी होते, अलग अलग होते। शक्कर और मीठापन अलग कर सकते उसको, तो अभेद पूरे में व्याप रही। गुण किसे कहते हैं? जो आत्मा के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में व्यापे, बाहर नहीं व्यापता। ध्यान रखना, गुण अपने ही द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं और भागों में व्यापता है। ऐसे एक एक गुणमय आत्मा है। तो एक भेद करके कहो तो एक एक गुणमय आत्मा को ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत, अग्रलगत, प्रदेशत, प्रमेयत, सब अनंत गुणात्मक आत्मा है। और अभेद करके कहो तो एक आत्मा। तो समझने के लिए व्यवहार है। भेद समझ क्यों कि बिना भेद के सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसलिए जय नबी शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादुगाहेदुम तय व्यवहार बिना परमत्थुपदेशेण। अब आत्मा को तुम बिना व्यवहार के, तो आत्मा ही ऐसा है, तब समझ में नहीं आएगा आत्मा कैसा है। तो अपन को कि जो जानता है, जो देखता है, जो आचरण करता है, अपन और थोड़ा कहते हैं जिसमें सुख दुख का वेदन, वो वेदन सुख दुख और उसका वेदन, तो वेदन ज्ञान में ही होता है। सुख दुख तो आते जाते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख जाते हैं। तो ये आना जाना सुख दुख का लगा हुआ है। तो ये सुख दुख क्या है? पांच इंद्रियों के विषयों संबंधी। अनुकूलता अच्छी लगी, बढ़िया खाने को मिल गया, सुख का अनुभव कर रहे। भूखे मर रहे, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, दुख का अनुभव कर रहे। परंतु आत्मा न सुखरूप होता है न दुखरूप, जानता रहता है। सुख आया गया, इसलिए कहा है कि पुण्य पाप फल माह हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से स्थिर थाई। पुद्गल रूप में स्थिर है, परंतु उसकी अवस्था रूप में बदलती रहती। कभी सुख की परिणति होती, कभी दुख की होती, परंतु वो पुद्गल जिसमें सुख दुख साता साता वेदनी कर्म के भेद है। और वे क्या है? वे पुद्गल रूप, वो जो साता साता पौद्गलिक परिणमन है, तो वो पुद्गल द्रव्य ध्रुव रहता है और अवस्थाएं उसकी बदलती रहती। ऐसे ही आत्मा ध्रुव रहता है, अवस्थाएं बदलती रहती। इसलिए अपन को उन पर्यायों में उस पर्यायवान को देखो, उन गुणों में अखंड गुणी को देखो, संयोगों में असंयोगी तत्व को देखो। तो व्यवहार से अपन सब कहेंगे, पर निश्चय से वो जैसा है वैसा ही है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। ऐसा जब अनुभव करोगे तो विकल्प ज्ञाता का नहीं होकर के विकल्प का अनुभव निर्विकल्प आनंदमय होगा। ऐसा अपन को ये आचार्य देव ने 144 गाथा में स्पष्टीकरण दिया है। उठाओ उसको। तो उनको अपन ने आर्थिक सहयोग के लिए अपील की थी। पिछली बार जनवरी में आए थे, 14,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, दे दिए। राशि इकट्ठी होगी उसको इनको खाद्यान्न सामग्री अपन दिखा देंगे। 5,000 रुपये हमारी शकुंतला जी ने दिए हैं, बाकी जिनकी भावना है आज दे दें, फिर उनको सामान राशि मोदी के यहाँ से दिलवा देंगे।